गर्मियों के दिनों में दोपहरी को नदी के तट पर एक बहुत ही गहरा सन्नाटा सा पसरा हुआ था। तपती लू के थपेड़े अपने साथ हवा की सूखी घास के तिनके और पत्ते उड़ाकर यहाँ से वहाँ घूमते हुए नजर आ रहे थे। नदी के तट पर ही एक भैरव बाबा का मंदिर भी बना हुआ था। इसके बाहर एक बड़ा सा पीपल का पेड़ और एक बड़ा सा नीम का पेड़ है। ये दोनों ही पेड़ गर्मियों के दिनों में शीतल घनी छाया देते हैं। इसी कारण अक्सर बहुत से राहगीर वहाँ रुक जाते हैं और भैरव बाबा के दर्शन कर थोड़ी देर विश्राम करके फिर आगे अपनी मंजिल की तरफ बढ़ जाते हैं। नीम के पेड़ के नीचे कई दिनों से एक बुढ़िया ने अपना बसेरा बना लिया था। देखने में तो वह किसी शहर की और अच्छे खासे परिवार की नज़र आती थी, लेकिन अब वह वहाँ पर बैठे बैठे फटे पुराने कपड़े और एक पैकेट लिए वे ही पड़ी रहती थी। आज लगभग उस बूढ़ी अम्मा को वहाँ बैठे हुए 16वां दिन हो गया था। मंदिर में जो थोड़ा बहुत प्रसाद चढ़ता था या कभी कभी कोई राहगीर उसे कुछ खाना पकड़ा देता था, उसी से उसका गुजारा होता था। रमेश एक घुमक्कड़ स्वभाव का व्यक्ति था। वह अकेला ही मोटरसाइकिल उठाकर तपती लू में भी यहाँ से वहाँ प्राकृतिक नज़ारों का आनंद लेता रहता था। घुमक्कड़ प्रवृत्ति का होने के कारण वह प्राकृतिक दृश्यों का आनंद लेता यहाँ से वहाँ इधर से उधर घूमता रहता था। रमेश का MBA फाइनल ईयर के दौरान ही नौकरी के लिए प्लेसमेंट में इंटर्नशिप में सिलेक्शन हो गया था और अब वह एक मल्टीनेशनल कंपनी में एज अ मैनेजर के पद पर कार्यरत था। वह छुट्टी के दिन शनिवार और रविवार को अपने दोस्तों और रिश्तेदारों के साथ यहाँ वहाँ घूमने में बिता देता था। आज वह उदयगिरी की गुफाएं देखने के लिए रमेश अकेला ही निकल पड़ा। इतनी लंबी मोटरसाइकिल की ड्राइविंग उसके लिए आनंददायक यात्रा थी। उसको यह यात्रा कष्टदायक नहीं लगी। भैरवनाथ के मंदिर पर आकर वह आसपास के दृश्यों को देखने लगा, लेकिन तभी उसकी नज़र वहाँ नीम के पेड़ के नीचे बैठी बुढ़िया अम्मा पर पड़ी। बुढ़िया के चेहरे में उसे एक अजीब सा कर्षण और एक अजीब सा तरस नजर आया। शायद उसका मन हर बूढ़ी स्त्री में अपने दादी को पाता था। रमेश ने बुढ़िया से कहा, अम्मा कुछ खाओगी? लो मेरे पास बिस्किट का पैकेट है, चलो अपन दोनों बिस्किट खाते हैं। बूढ़ी अम्मा ने उसकी ओर देखते हुए अपना हाथ बढ़ा दिया। रमेश ने आधे बिस्किट बूढ़ी अम्मा के हाथ में रखे और आधा पैकेट अपने हाथ में लेकर वह बैठकर वहाँ पर बिस्किट खाने लगा। खाते खाते उसने पूछा, अम्मा आप कहाँ रहती हैं और इस पेड़ के नीचे कैसे बैठी हुई हैं? बूढ़ी अम्मा ने ठंडी सांस लेते हुए कहा, बेटा अब तो यह पेड़ ही मेरा घर है। हाँ, इससे पहले ज़रूर मैं मथुरा में रहती थी। वहाँ मेरा अपना एक शानदार बंगला था। मेरे पति, मेरे बच्चे, मेरी बहू सभी थे मेरे घर परिवार में। लेकिन मेरे पति के स्वर्गवास के बाद 1 साल तक तो सब कुछ परिवार में ठीक चलता रहा, लेकिन धीरे धीरे से मैं अपनी बहू की आँख का कांटा बनती चली गई। एक रोज़ मेरा बेटा बोला, अम्मा चलो हम लोग कुछ तीर्थ स्थलों पर दर्शन करने जा रहे हैं। हम लोग ट्रेन से विदिशा में उतरे और मेरा बेटा मुझे इस मंदिर के किनारे बैठाकर यह कह कर चला गया कि अम्मा मैं कुछ ज़रूरी काम से जा रहा हूँ और 2 घंटे में वापस आ जाऊँगा। लेकिन आज इस घटना को 16 दिन हो गए, पर न तो बेटा आया और ना ही उसकी कोई खबर। तब मुझे लगा कि उसकी पत्नी मुझे बिल्कुल पसंद नहीं करती थी। शायद इसीलिए मेरा बेटा मुझे भगवान भैरवनाथ की शरण में छोड़कर चला गया। यह सब कहानी सुनाते हुए बूढ़ी अम्मा की आंखें भर आई। रमेश के मन में भी उसके स्वर्गवासी पिता और उसकी माँ और दोनों की ही याद में रमेश की आंखों से भी आंसू की 2 बूंद छलक पड़ी। रमेश के माता पिता की मृत्यु के बाद घर एकदम अकेला हो गया था। उसने बूढ़ी अम्मा से पूछा, अम्मा क्या आप मेरे साथ मेरे घर चलना पसंद करोगी? बुढ़िया ने कहा, बेटा जब मेरा अपना बेटा ही मुझे नहीं रख सका तो तुम मुझे अपने घर ले जाकर क्या करोगे? रहने दो बेटा,
आज तुम मुझ पर दया मत करो, मैं यही भगवान भैरवनाथ की शरण में अपने जीवन के बचे हुए शेष दिन गुजार लूँगी। रमेश ने कहा, अम्मा, मेरे माता पिता रोड एक्सीडेंट में स्वर्गवासी हो गए और अब मेरे घर में मेरे अलावा और कोई भी नहीं है। आपकी शक्ल और बोलने का ढंग वैसे भी मेरी दादी से बहुत मिलता है। मैं अभी भी आप में अपनी दादी को देख रहा हूँ। यदि आप मेरे साथ रहेंगे तो मेरे लिए कोई दिक्कत नहीं होगी, उल्टा मुझे यह सहारा मिल जाएगा। घर आने पर कम से कम देखने के लिए एक सूरत नज़र आएगी और आपसे अगर कुछ बन सके तो आप मेरे लिए खाना बना दिया करना और घर देख लिया करना। बूढ़ी अम्मा को तभी सोच के लगा कि आपको घर मिल जाएगा और मेरे लिए मेरी माँ और दादी की एक छाया। बुढ़िया ने कहा, बेटा, यह तो अभी 2 मिनट का मूड हो रहा है। 1-2 दिन में मैं तुम्हें बहुत ही बोझ लगने लगी और फिर तुम मुझे ना वापस से यहाँ छोड़ जाओगे। ना बाबा ना, मैं तो भगवान भैरवनाथ की शरण में ही ठीक हूँ। किसी को अपने माँ बाप बोझ लगते हैं और दुनिया में कुछ ऐसे लोग भी हैं जिनके सिर से माँ बाप का साया हट जाता है। मुझे मेरी दादी बहुत प्यार करती थी और मेरे पापा मम्मी भी मेरी दादी को बहुत प्यार करते थे। आज मेरे घर में कोई नहीं है। मुझे मेरी मम्मी और दादी की बहुत याद आती है। मैं अपनी दादी की तरह ही आपको देखता हूँ। और बूढ़ी अम्मा, मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि आप मुझे कभी भी बोझ नहीं लगोगी। गहरी सांस लेते हुए रमेश बोला। यह सब सुनने के बाद बूढ़ी अम्मा का गला भी विरुद्ध हो गया और उसकी आंखों में आंसू भर आए। रमेश ने बूढ़ी अम्मा का हाथ पकड़ा और कहा, चलो अम्मा, अब शाम होने को है, अब घर चलते हैं। बूढ़ी ने अम्मा ने विश्वास से रमेश की तरफ देखा। उसे लगा शायद भैरव बाबा ने रमेश के मन में मेरे लिए यह सब प्यार के भाव डाल दिए हैं। रमेश ने बुढ़िया को मोटरसाइकिल पर बिठाया और बिना उदयगिरी की गुफाएं देखे हुए ही वापस अपने घर चला आया। इस घटना के बाद अब रमेश नियमित तौर पर समय से घर आ जाता है। अम्मा जी भी खाना बनाकर उसके आने की प्रतीक्षा करती है और सोते समय उसके सिर पर से हाथ फेर देती है। सुबह रमेश को उठाने से पहले अम्मा जी भगवान की पूजा भी कर लेती हैं और रमेश का नाश्ता और खाना बनाकर रख देती हैं। अम्मा को यदि एक घर मिला है तो दूसरी तरफ रमेश को भी उसकी दादी और माँ का सच्चा प्यार दोबारा से मिल गया। यही उसे बाबा भैरवनाथ की देन है। रमेश रात को काफ़ी देर से सोया था। अब उसके ऑफिस जाने का समय हो गया, लेकिन अभी तक उसकी नींद पूरी नहीं हुई थी। अचानक रमेश ने अपने माथे पर ठंडी उंगलियों का स्पर्श अनुभव किया। उसे लगा जैसे उसकी माँ प्यार कर उसे दुलार कर जगा रही है, जैसे वह पहले जगाती थी। दोबारा से ठंडी उंगलियों का स्पर्श जब उसने अपने चेहरे पर महसूस किया तो रमेश ने झट से आंखें खोल दी। उसने देखा बूढ़ी अम्मा पूजा करके आने के बाद अपने गीले और फूलों की खुशबू वाले हाथों से उसके माथे और बालों को सहला रही थी। रमेश ने बूढ़ी अम्मा का हाथ अपने हाथ में थाम लिया और उसे होठों से छूकर फिर से अपने माथे पर लगा लिया। उसके हाथ अपने आप अम्मा के पैरों को जा पहुँचे और बूढ़ी अम्मा के हाथ भी अपने आप आशीर्वाद देने के लिए उसके सिर तक पहुँच गए। आंखें बंद कर और गुदगुदा कर अम्मा ने भगवान से कुछ प्रार्थना की। अम्मा बोली, बेटा उठो, ऑफिस जाने का समय हो गया है। रमेश ने तभी अम्मा से कहा, अम्मा, मेरे दोस्तों ने मेरे साथ मिलकर एक छोटी सी खुद की फैक्ट्री डालने का निर्णय किया है। आज तो हम ऑफिस नहीं जाएंगे, इस फैक्ट्री की शुरुआत करनी है। दोपहर को 10 बजे की पूजा आपके हाथों से होनी है, इसीलिए आप तैयार रहिएगा। बेटा, खुद का धंधा तो खुद का ही धंधा होता है। आज तुमने बहुत ही सही राह चुनी है और देखना, समय के साथ साथ यह छोटी सी फैक्ट्री भगवान की कृपा से, आशीर्वाद से और तुम्हारी मेहनत से एक बहुत बड़ी फैक्ट्री में बहुत ही जल्दी बदल जाएगी। यह मेरा विश्वास है। बूढ़ी माँ की आंखों में आशा के नए दीप जल उठे। फैक्ट्री शुरू हुए मात्र 1 साल हुआ है, पर फैक्ट्री की ग्रोथ उसके तैयार माल की अच्छी क्वालिटी के कारण और उससे जुड़े लोगों की
कड़ी मेहनत के कारण बहुत तेजी से ग्रो कर रही थी। रमेश एक और नई फैक्ट्री शुरू करने का विचार कर रहा है। रमेश दिनों दिन व्यस्त और व्यस्त होता जा रहा है। तभी अम्मा ने उसे एक दिन कहा, बेटा, सिर्फ काम ही हमारे जीवन का उद्देश्य नहीं होता। तुम्हें काम के लिए भी एक सहारे की ज़रूरत है। क्यों ना तुम किसी एक अच्छी सी लड़की से अपना रिश्ता देखकर विवाह कर दिया जाए। हम जीवन की व्यस्तता और भागम भाग में कभी इस सोचने का समय ही नहीं मिला। अब इस काम को भी फाइनल कर ही लिया जाए अम्मा। रमेश की निगाहों में तुरंत सीमा की तस्वीर उभर कर आई। सीमा उसके अंकल की बेटी की सहेली थी, जो पढ़ाई पूरी करने के बाद उसी के शहर में शायद कहीं नौकरी कर रही थी। कई बार रमेश से उसकी मुलाकात हो जाती थी। उसका स्वभाव और उसकी शालीनता रमेश को शुरू से ही बहुत अच्छी लगती थी। जब रमेश ने अम्मा जी को यह बातें बताई तो अम्मा और रमेश सीमा के घर शादी का प्रस्ताव लेकर चले गए। सीमा के पापा ने तुरंत ही रमेश से सीमा की शादी के लिए हाँ कर दी और सीमा दुल्हन बनकर अगले ही महीने रमेश के घर आ गई। रमेश जितना प्यार अम्मा जी को करता था, सीमा अम्मा जी के गुणों से और उनके काम से उससे कहीं ज़्यादा प्रभावित थी। अम्मा जी ने इस घर में उसकी माँ का स्थान ले लिया था। न जाने कैसे अम्मा जी उसके दिल की हर बात जान लेती थी और उसे कहे बिना ही पूरी कर देती थी। समय बीतता गया और रमेश के घर में अब एक बेटा और एक बेटी का जन्म हुआ। हमारी अम्मा जी अब दादी भी बन गई थी और अब उनकी मुख्य जिम्मेदारी रमेश और सीमा का ध्यान न रखना अपितु गीत और सरगम हो गई। अम्मा जी का बिस्तर गीत और सरद के कमरे में लग गया। रात को सोने से पहले ढेरों ढेरों कहानियाँ सुनना और जगने के बाद एक बच्चा गीत यदि उसके गले से झूल जाता तो सरद पीठ पर झूलकर उन पर अपना बराबरी का अधिकार दिखाती रहती थी। बच्चों का दोपहर का खाना पीना दादी माँ के हाथ से होता था। यह संभव नहीं था। यदि बच्चे मम्मी पापा के साथ बाजार जाते हैं तो वो जिद करके दादी माँ को भी अपने साथ ले जाते थे। सीमा और रमेश दोनों ही अपने दोनों बच्चों की जिम्मेदारी अम्मा जी को देकर एकदम बेफिक्र से हो चुके थे। रमेश बहुत बड़े उद्योगपति बन चुके थे। उन्हें सीमा के रूप में एक अच्छा बिजनेस पार्टनर और एक अच्छा जीवन साथी मिला था। इसी वजह से उसका उद्योग अब दिनों दिन नई नई ऊंचाइयों को छू रहा था। उनके उद्योग की ब्रांच ऑफिस अब देश के लगभग सभी प्रमुख नगरों में बन ही गई थी, जिनमें अनेकों अनेक कर्मचारी काम कर रहे थे। अम्मा जी का बेटा, जो कि उन्हें विदिशा के रेलवे स्टेशन पर उतारकर भैरवनाथ जी के मंदिर में बेसहारा छोड़ गया था, घर जाते समय अत्यंत अपराध बोध, इस पाप और अपराध जो माँ के साथ किया गया था उस पर का अन्याय उसे हर पल बिच्छू की तरह डस देता था। अपने घर की शांति के लिए दुखी होकर और अपनी पत्नी के साथ रहने की चाह में माँ को उसने छोड़ दिया था, लेकिन उसका अंदर हाहाकार करता रहता था, जिसे वह चाह कर भी किसी से नहीं शेयर कर सकता था। अब घर में उसकी पत्नी का ही एक छत्र राज्य था। घर के खर्चे और दुकान से फिजूल खर्ची के लिए पैसे निकालना अब उसकी पत्नी की इच्छा के अनुसार ही होने लगा था। अनाप शनाप तरीके से बिजनेस का पैसा निकालकर उपयोग करने के कारण धीरे धीरे उसका जमा जमाया व्यवसाय, जो उसके पिता के द्वारा खड़ा किया गया था, मंदा पड़ने लगा और घाटे में जाने के कारण एक दिन उसने दुकान को बंद ही करना पड़ा। लेकिन अब दुकान बंद कर देने के बाद कुछ दिन तो बड़ी मुश्किल से गुजरे, लेकिन अब अंकुश को और उसकी पत्नी को दाल आटे के भाव पता चलने लगी और फिजूल खर्ची करने का तो कोई सवाल ही नहीं था। उसके किसी दोस्त ने एक बड़ी कंपनी में जो काम करता था, अपनी सिफारिश पर अंकुश को अपनी कंपनी में नौकरी लगवा दी और इस तरह अंकुश की गाड़ी फिर से एक बार चल निकली। अब तक अंकुश के भी 2 बच्चे हो चुके थे।
एक बार ठोकर खाने के बाद अंकुश अपनी कंपनी में भी बहुत मन लगाकर काम करता था। अंकुश बुद्धिमान तो बहुत था ही, मन लगाकर काम करने के कारण फैक्ट्री में उसे उचित सम्मान मिलने लगा था। अब फैक्ट्री का एक महत्वपूर्ण कर्मचारी हो गया था। अंकुश की कंपनी में अब स्थापना की सालगिरह का वार्षिकोत्सव मनाया जाना था। तभी लोगों को उस वार्षिकोत्सव के समय में उनकी परफॉर्मेंस के आधार पर पुरस्कार वितरण भी दिया जाना था। अंकुश बहुत ही मेहनती तो था और साथ ही योग्य भी था, इसीलिए उसे भी उसकी योग्यता के लिए पुरस्कार मिलना था। यह पुरस्कार उनकी कंपनी के मालिक द्वारा दिया जाना था। नियत तिथि को पुरस्कार वितरण समारोह शुरू हुआ। यह इतने दिनों में पहली बार था कि जब मथुरा के एम्प्लॉय अपने मालिक, अपनी कंपनी के मैनेजिंग डायरेक्टर से रूबरू हो रहे थे। आज उनकी फैक्ट्री में और उनकी कंपनी में बहुत ही बड़ा और विशेष दिन था। मैनेजिंग डायरेक्टर अपनी माँ और बच्चों के साथ प्रोग्राम में शिरकत करने के लिए आ रहे थे। प्रोग्राम शुरू हुआ और पुरस्कार वितरण के लिए मंच पर मैनेजिंग डायरेक्टर साहब से आने के लिए अनुरोध किया गया। मैनेजिंग डायरेक्टर स्टेज पर आए और उन्होंने माइक संभालते हुए कहा, आज हमारी कंपनी जो भी है, जिस मुकाम पर है, हमारी अम्मा जी के आशीर्वाद और उन्हीं की प्रेरणा से है। इसीलिए आज अम्मा जी ही प्रेरणा पुरस्कार वितरण करने की अधिकारी हैं। इसीलिए मैं अम्मा जी से अनुरोध करता हूँ कि कृपया अम्मा जी आप स्टेज पर आए और अपने कर कमलों से हमारे सभी कर्मचारियों को पुरस्कार वितरण दें। अम्मा जी स्टेज पर आई और उनकी स्मृतियों में यह शहर एक बार फिर से जीवित हो उठा। इसी मथुरा शहर में वह शादी करके आई थी। यही उनका बेटा था और यही उनकी हवेली थी। यहाँ की गली गली और द्वारकाधीश कृष्ण जन्मभूमि, भूतेश्वर और न जाने कितने मंदिर हैं। वह जहाँ पर दर्शन करने जाती थी, अपने परिवार के साथ जाती थी। उनकी आंखों के सामने दोबारा से फिर से वही स्मृतियाँ जीवित हो उठी। तभी अम्मा जी ने अपनी आंखें पोंछते हुए स्टेज पर आए और सभी को नाम के एक एक करके बोले गए। अम्मा जी उन्हें एक एक कर पुरस्कार देती गई। तभी सर ने एक और नाम पुकारा, जो नाम था अंकुश सांगवान। अम्मा जी के चेहरे पर यह नाम सुनकर न जाने कितने भाव आए। उन्हें सामने वाला व्यक्ति कुछ जाना पहचाना सा लग रहा था, परिचित सा लग रहा था। अम्मा जी ने ध्यान से देखा, सचमुच में उनका खुद का ही बेटा था। अंकुश ने तीर्थ यात्रा का झांसा देकर उन्हें भैरवनाथ मंदिर में बड़ी ही बेदर्दी से बेसहारा छोड़ दिया था। अम्मा जी की आंखों में वह सब याद कर एकदम प्यार और नफरत दोनों ही एक साथ उभर आए। उन्हें ऐसा महसूस हुआ जैसे सारी दुनिया बहुत ही तेज घूम रही हो। तभी बड़ी मुश्किल से उन्होंने अपने आप को संभाला और अम्मा जी ने अजनबी की तरह अंकुश को पुरस्कार थमा दिया और अपना मुंह दूसरी तरफ कर लिया। अंकुश ने ध्यान से देखा और पुरस्कार देने वाली महिला कोई और नहीं बल्कि उसकी अपनी माँ थी। अंकुश माँ के पैरों में गिर पड़ा। उसे विश्वास नहीं हो रहा था कि इतने बड़े साम्राज्य की अधिष्ठात्री उसकी खुद की माँ ही है। अंकुश ने हाथ जोड़कर माँ से माफ़ी मांगी और कहा कि माँ घर चलो। तभी माँ ने कहा, कैसी माँ, कैसा घर? मेरा तो बेटा उसी दिन मेरे लिए मर चुका था जिस दिन मुझे नदी के किनारे छोड़कर आया था। आज के बाद से मैं तुम्हारी माँ और ना ही तुम मेरे बेटे हो। कहकर अम्मा जी पुरस्कार वितरण बीच में ही छोड़कर अपनी सीट पर जा बैठी। अंकुश शुरू से ही अपनी माँ का लाडला बेटा था, पर था वह एक कमज़ोर मानसिकता का व्यक्ति। जब उसकी शादी उसकी पत्नी दया से हुई तो शुरू में सब ठीक ठाक चला, लेकिन दया को भी अब एहसास हो चुका था कि अंकुश एक कमज़ोर मानसिकता का व्यक्ति है और इसीलिए उस पर अपना पूरा नियंत्रण किया जा सकता है। अंकुश के पिता की मौत के बाद घर और दुकान दोनों की सारी जिम्मेदारी अंकुश के ही कंधों पर आ गई। अंकुश वैसे तो बुद्धिमान व्यक्ति था, लेकिन अपनी पत्नी दया का कहना वह कभी नहीं टाल पाता था।
उसके सभी सही और गलत मांगे वह हमेशा पूरी करता रहता था। अंकुश के पिता रमनलाल मथुरा की जानी मानी हस्ती थे। उनकी किराने की और ड्राई फ्रूट्स की एक बहुत ही बड़ी दुकान थी। रमनलाल की दुकान बहुत अच्छी चल रही थी और वे पैसे को संभाल कर खर्च करना जानते थे। जैसे कहते हैं कि वो पैसे की कदर करते थे और पैसा उनकी, इस कारण उनके घर में सुख समृद्धि थी, तो उनकी मृत्यु के बाद भी कुछ समय तक कायम थी। दया का भाई रोहित भी अपने पिता का बिजनेस संभाले हुए था, पर उसके कपड़े के व्यवसाय में बहुत ही घाटा हो गया था। अपनी दुकान संभालने के लिए बहुत सारे पैसे की उसे सख्त ज़रूरत थी और पैसा मिलने का एक ही साधन था, वही सबसे सरल साधन भी था। वह अपनी बहन दया के घर पैसे मांगने के लिए गया। इतने सारे पैसे का इंतजाम अंकुश की पत्नी दया अंकुश की मदद के बिना नहीं कर सकती थी। जब उसने अंकुश से 5 लाख रुपए अपने भाई रोहित को देने की बात कही तो अंकुश भी एक पल के लिए सोच विचार में पड़ गया। तो शाम को जब अंकुश ने यह सारा घटनाक्रम अपनी माँ को सुनाया तो माँ बहुत समझदार थी। उन्होंने कहा, बेटा, अभी तुम्हारी खुद का व्यवसाय इतना अच्छा नहीं चल रहा है जितना तुम्हारे पापा के समय में चला करता था। इस समय इतना सारा पैसा व्यवसाय से निकालना व्यवसाय को हमेशा हमेशा के लिए ख़त्म कर देगा। यदि 10-50 हज़ार की बात है तो तुम अपने साले को अभी तुरंत पैसे दे सकते हो, पर इतना रुपया पैसा ऐसे बिजनेस से निकाल कर देने की मैं तुम्हें कभी भी इजाज़त नहीं दूंगी। इस प्रकार जीवन में पहली बार अंकुश ने माँ का हवाला देते हुए बड़े साहस से दया को 5 लाख देने से मना कर दिया और उसका भाई मुंह लटकाकर वापस अपने घर चला गया। बस उसी दिन से दया अपनी सास राम दुलारी की जानी दुश्मन बन गई और हर छोटी से छोटी बात पर उसने ऐसे ही विधवा कहकर अपनी सास को कचोटना शुरू कर दिया। और तो और उसके खाने में भी कभी कभी नमक ज़्यादा डाल देती तो कभी उसकी सब्जी की कटोरी में ढेर सारी मिर्ची डाल देती। इसके साथ साथ पूजा के लिए जब राम दुलारी बैठती और भजन के लिए बैठती तो उसकी बहू दया ज़ोर ज़ोर से म्यूजिक सिस्टम पर अपने फिल्मी गाने बजाने शुरू कर देती थी। उनकी छोटी सी गलती पर कौन ऐसा व्यवहार करता है जैसे कोई नौकरों से भी नहीं कर सकता था। दया को हर पल यही एहसास होता है कि उसकी सास राम दुलारी ही है जिसके कारण उसके भाई का व्यवसाय ठीक से नहीं चल पाया। जब इस बुढ़िया ने मेरे भाई का भला नहीं होने दिया तो यह अपने आप ही मेरी आँख का कांटा बन गई है, जिसे किसी न किसी तरह से निकाल कर फेंकना होगा। यही विचार उसके मन में राम दुलारी के प्रति जहर घोलता रहता था। राम दुलारी हमेशा यह सब सहन करते हुए भी खामोश रहती थी, क्योंकि वह अपने बेटे और बहू को बद्दुआ भी नहीं दे सकती थी, वह कुछ भी नहीं कर सकती थी। इसीलिए बूढ़ी अम्मा बस अकेले कृष्ण गोपाल जी की मूर्ति के सामने खड़े होकर हाथ जोड़कर अपनी मौन अश्रुधारा से ही अपनी सारी शिकायत और व्यथा उन्हें सुनाती रहती थी। अंकुश चाहकर भी अपनी माँ का पक्ष नहीं लेता था। अब अपनी सास की एक एक बात में दया नमक और मिर्च लगाकर अपने पति को दुकान से लौटने पर शाम को सुनाती रहती थी और अंकुश भी अपनी उस माँ को जिसे वह जान से ज़्यादा प्यार करता था बहुत जल्दी बातें सुनाता था और तरह तरह से अपमानित करता था। वह सोचता था कि शायद ऐसा करने से उसकी पत्नी दया का गुस्सा कुछ कम हो जाए और घर में शांति बनी रहे। लेकिन जब एक दिन अम्मा गैस पर कढ़ाई में सब्जी बना रही थी तो उसे चक्कर आने लगा। अनजाने में चक्कर आने के कारण गलती से सब्जी छिटक कर वहीं पास में खड़ी दया के पेट पर आकर गिर गई। इस बात पर तो दया ने घर में महाभारत ही मचा दिया और बेचारी राम दुलारी अपनी अनजाने में हुई गलती पर क्षमा पे क्षमा मांगती रही। लेकिन दया को तो जैसे एक मौका मिल गया था,
दया ने जब अंकुश शाम को दुकान से घर आया तो दया ने बात में नमक मिर्च लगाकर अब बताया कि उसकी माँ अब उसकी जान की दुश्मन हो गई है और आज उन्होंने कढ़ाई में उबलती हुई सब्जी उसके ऊपर फेंक मारी। कल को तो वह कुछ भी कर सकती है, कभी उसे मार भी सकती है। तो तभी उसकी पत्नी दया ने कहा, अभी घर में या तो मैं रहूँगी या फिर तुम्हारी माँ। यह कहकर वह अपने कमरे में बंद होकर बैठ गई। दूसरी तरफ कमज़ोर मानसिकता वाले अंकुश के सामने अब एक ही रास्ता बच गया था, वह था अपनी माँ का परित्याग। यदि वह अपनी माँ को वृद्ध आश्रम में छोड़कर आता है तो उसे उसका समाज जीने नहीं देता। इसीलिए उसने तीर्थ यात्रा पर जाने की बात अपनी माँ से की और माँ को विदिशा स्टेशन के पास बाबा भैरवनाथ के मंदिर में छोड़कर चला आया। माँ को वहाँ ऐसा ही छोड़कर आने के बाद अंकुश एकदम बेसहारा और लाचार हो गया और उसका मन उसे हर पल अंदर ही अंदर इस अपराध के लिए कचोटता रहता। अब दया पैसे खर्च करने के लिए पूरी तरीके से आज़ाद हो गई थी। उसने अभी अंकुश पर दबाव बनाया और प्यार से 5 लाख की पूंजी व्यवसाय से निकलवा कर अपने भाई रोहित को दिलवा दी। किसी व्यवसाय के लिए इतनी पूंजी एक बहुत सी बड़ी पूंजी हुआ करती थी। इतनी पूंजी निकालने के बाद अंकुश के व्यवसाय की गति धीमी और धीमी और धीमी होती चली गई और धीरे धीरे अंकुश को अपने बिजनेस में घाटा उठाने के कारण अपनी दुकान बंद करनी पड़ी। घर में 2-2 बच्चों का और नकारा पत्नी और अंकुश का जीना दुश्वार हो गया। इन दिनों में उसके किसी परिचित ने उसे फैक्ट्री में काम दिलवाया और इस फैक्ट्री में उसे अपनी माँ के हाथ से पुरस्कार मिला तो वह बहुत ही चकरा गया। माँ के द्वारा उसकी घोर उपेक्षा उसे अपने वश में न करने का एहसास दिला गई और वह घाव जो उसने माँ को छोड़कर अपने मन में बनाया था वह अंदर ही अंदर कचोटता रहता था। अपने दुख को वह न तो अपनी पत्नी से शेयर कर सकता था और ना ही अपने दोस्तों से, क्योंकि उसका कोई भी दोस्त ऐसे किसी दुष्ट पुत्र की इतनी गंदी करनी को स्वीकार नहीं कर सकता था। इसीलिए वह अंदर ही अंदर घुटता रहता था। वह रविवार का दिन था, उसके ऑफिस की भी छुट्टी थी। अंकुश अपनी पत्नी के साथ स्कूटर से ही राधा गोपाल जी की पहाड़ी स्थित मंदिर पर दर्शन के लिए गया। जैसे ही वह भगवान की मूर्ति के सामने हाथ जोड़कर और अपनी आंखें बंद कर वहाँ बैठकर प्रार्थना करने लगा तो उसे ऐसे लगा जैसे भगवान जी भी कुटिल दृष्टि से उसकी तरफ देख रहे हैं और उसने तभी घबरा कर अपनी आंखें खोली। मंदिर से घर की ओर लौट रहे अंकुश की मानसिक स्थिति अपराध बोध और अपने खुद के द्वारा किए गए अपनी माँ को छोड़ने के कुक्रम से इतनी व्यतीत हो गई कि उसने सामने से आता हुआ ट्रक भी दिखाई नहीं दिया। तेज धमाके के साथ स्कूटर ट्रक से टकराया और दया अंकुश दूर तक ट्रक के नीचे उनके साथ घसीटते चले गए। अंत में ट्रक का पहिया अंकुश के सिर के ऊपर से होता हुआ गुजर गया और अंकुश के सिर का कचूमर निकल गया तथा दया का एक हाथ और एक पैर ट्रक के नीचे दबकर हमेशा के लिए शरीर से अलग हो गया। घर पर दोनों बच्चों की देख रेख के लिए अब कोई भी नहीं था। दया के मायके से उसका भाई रोहित आया तो सही, पर उसे लगा कि ऐसी स्थिति में अभी हाल ही में उसके उसके बहन के पैसे वापस करने होंगे। यह सोचकर एक दिन वह अपनी बहन के पास रहकर और बहाना बनाकर वापस अपने घर लौट गया। अंकुश के दोस्त जो उसके साथ उसकी फैक्ट्री में काम करते थे इस हादसे की जानकारी मैनेजर को दी। मैनेजर ने फ़ोन से पूरी जानकारी अपने मालिक और डायरेक्टर रमेश को दी थी। जब रमेश फ़ोन पर मैनेजर से बात कर ही रहा था तो राम दुलारी भी वहीं टेबल पर बैठकर उसके साथ नाश्ता कर रही थी। अंकुश सांगवान का नाम सुनकर तो बूढ़ी अम्मा के कान खड़े हो गए और उन्होंने रमेश से पूछा, बेटा क्या हुआ?
रमेश ने कहा, कोई अंकुश सांगवान नाम का व्यक्ति जो उसकी फैक्ट्री में काम करता था और जो आपसे पुरस्कार भी ले चुका था, आज अचानक एक रोड एक्सीडेंट में मर गया है। यह सब सुन के तो माँ के हाथ से निवाला नीचे गिर गया और उनकी आंखों से अपने बेटे की मौत की खबर सुनकर एक अश्रुधारा बह निकली। कुछ क्षण मौन रहकर उन्होंने रमेश को बताया कि बेटा, जिस अंकुश की तुम बात कर रहे हो, अंकुश उनका वही इकलौता बेटा था जो उन्हें विदिशा के मंदिर में छोड़कर चला गया था। रमेश के मुंह पर अंकुश के लिए घृणा के भाव उभर आए और रमेश ने कहा, जैसी करनी वैसी भरनी। जो अपनी माँ का नहीं हो सकता था, भगवान ने भी उसके लिए यही सजा चुनी है। माँ कुछ देर तक खामोश रही, फिर अचानक ही बूढ़ी अम्मा के चेहरे पर दया के भाव उभर आए। राम दुलारी ने कहा, बेटा, मुझे कुछ दिनों के लिए वापस मथुरा जाना है। अंकुश का अंतिम संस्कार करना है और अनाथ हुए बच्चों को भी देखना है। मैं जब समय मिलेगा तो दोबारा तुम्हारे पास आ जाऊंगी, इसीलिए मेरे जाने का इंतजाम कर दो। इतना सुनकर रमेश की पत्नी सीमा अंदर से रुपयों का भरा हुआ बैग लेकर आई और राम दुलारी के हाथों में देते हुए कहा, अम्मा, ये कुछ थोड़े से पैसे हैं, इन्हें आप रख लीजिए, आपको वहाँ पर काम आएंगे। आंखों में आंसू भरे हुए राम दुलारी ने कहा, बहू के सिर के हाथ रखते हुए कहा, बेटी, मैं अभी पैसे तुमसे नहीं ले सकती। तुम्हारा प्यार और स्नेह यह मेरे लिए सबसे बड़ी पूंजी है। तुम लोगों ने मुझे जैसी बेसहारा को आश्रय दिया, यह ही बहुत है। मैं तुम पर और बोझ नहीं बनूंगी। रमेश ने पैसों का भरा हुआ बैग को माँ के सामने जबरदस्ती रख दिया और कहा, कोई माँ अपने बेटों पर बोझ कैसे हो सकती है? यदि आप ये पैसे लेकर नहीं जाएंगे तो मुझे लगेगा कि शायद हमसे कोई बड़ा पाप हो गया है जिसका दंड आप हमें दे रही हैं। इसीलिए चुपचाप ऐसे पैसों से भरा बैग रख लो माँ, नहीं तो मैं आपसे रूठ जाऊंगा। राम दुलारी आंखों में आंसू भरे हुए अपना सामान लेकर कार में बैठ गई और कार से लेकर अपने घर मथुरा की ओर चल पड़ी। अम्मा जी की गाड़ी ग्वालियर पार कर चुकी थी। मथुरा का सफ़र अभी भी 4 घंटे का बचा हुआ था। राम दुलारी के दिमाग में बार बार अपने बेटे अंकुश की बचपन के शैतानी भरे दिन याद आते जा रहे थे कि कैसे अंकुश किसी भी चीज़ के लिए मचल पड़ता था। तब एक बार जब बाजार में उसे 5 स्टार चॉकलेट नहीं दिलाई तो कैसे माँ की गोद से उतरकर वह सड़क पर धूल में लेटकर पैर पटक पटक कर रोने लगा था। अंत में खींचकर उसके पापा ने उसे 2 थप्पड़ भी मारी और चॉकलेट भी दिलाई। उन्हें याद आ रहा था कि कैसे स्कूल में जाने के लिए वह पेट दर्द का छोटा बहाना बनाकर आप पापा के पास पहुंच जाता था और स्कूल में न जाकर फिर थोड़ी देर में ही गुल्ली डंडा खेलते हुए मोहल्ले में इधर उधर घूमता रहता था। राम दुलारी को सब कुछ याद आ ही रहा था कि कैसे वह 11वीं कक्षा में अव्वल आया तो पार्टी के लिए उसने पापा से रो रो कर पूरे 200 रुपये निकलवा लिए थे और अपने दोस्तों को होटल में ले जाकर ग्रैंड पार्टी दी थी। उसकी हर एक याद थोड़ी देर के लिए माँ की आंखों में मुस्कान लाती और अगले ही पल फिर से गंगा जमुना की धारा आंखों से बहने लगती। लेकिन घटना ने उसका दिल तोड़कर रख दिया और फिर उनकी आंखों से गंगा जमुना बह रही थी जब बूढ़ी अम्मा ने घर पहुंचकर दरवाज़ा खटखटाया तो उसकी अंदर से उसकी पड़ोसन देवकी बाहर निकली और उसके साथ ही 2 नन्हे बच्चे मोहन और जयश्री भी बाहर निकले। देवकी ने बच्चों को बताया कि यह तुम्हारी दादी माँ है जो तीर्थ यात्रा को चली गई थी और अब वापस आई है। अंकुश ने माँ को विदिशा छोड़कर आने के बाद सभी को यही बताया था कि उसकी माँ हरिद्वार में और बनारस में नेतृत्व कर रही है और अब उनका संसार से मोह माया से विश्वास उठ गया है। इसीलिए अब उनकी अम्मा घर नहीं आई। जब जयश्री और मोहन
हुए थे दादी के पास आए और दादी माँ ने उन्हें गले से लगा लिया। देवकी ने बताया कि दया के साथ एक हाथ और एक पैर पूरी तरह के कट चुके हैं। डॉक्टर ने बहू का हाथ तो जोड़ दिया है लेकिन पैर नहीं जोड़ पाए और बहू अभी भी अस्पताल में ही भर्ती है। उसे ठीक होने में कम से कम 20 दिन और लगेंगे। देवकी ने बताया कि कैसे अंकुश के सिर के छोटे छोटे टुकड़ों को उठाकर बैग में रखकर पुलिस लाश को पोस्टमार्टम के लिए लेकर गई थी और तभी एक दिन बाद ही उसका अंतिम संस्कार भी किया जा चुका था। राम दुलारी रोती रही और अपने बेटे की दुर्गति की कहानी सुनती रही और रोती रही। अब राम दुलारी ने अपना मन स्थिर किया और अपनी बहू को देखने उससे मिलने अस्पताल जा पहुंची और चेतन अवस्था में दया अपनी सास को देखकर गिलानी के कारण रो पड़ी। अपने एक हाथ से माँ का हाथ थामते हुए बोली, माँ देखो, मुझे मेरे सारे पाप कर्मों की सजा मिल चुकी है। आज मेरा पति मेरे साथ नहीं है और बच्चे भी अनाथ हो गए हैं। जिस भाई के लिए मैंने इतना सब कुछ किया वही ऐसे मुश्किल के समय में एक दिन मेरे साथ रुककर बिना मदद किए ही चला गया। उसे पैसे देने के कारण ही अपनी दुकान खत्म हो गई थी, वह भी उसने अब तक वापस नहीं की। राम दुलारी ने दया के सिर पर हाथ फेरते हुए कहा, बेटी रो मत, भाग्य में जो लिखा है वह होता ही है, उसे कोई नहीं टाल सकता। उसी के कारण मुझे और तुम्हें दोनों को इतने दुख मिले हैं, लेकिन अब हमें सब्र से काम लेना होगा बेटी, और हमारे सामने रोहन और जयाश्री के संभालने की जिम्मेदारी भी है और घर चलाने के लिए भी कुछ न कुछ तो करना ही होगा। इसके लिए हमें हिम्मत रखने की आवश्यकता है, रोक कर हम कुछ भी नहीं कर पाएंगे। बेटा कहकर अम्मा ने दया के सिर पर हाथ फिराया और बोली, बेटा हिम्मत रखो और शीघ्र ही स्वस्थ होने की कामना करो। अपनी सास का सहारा पाकर दया को थोड़ी हिम्मत मिली। उसे जितना सास का सहारा मिलता है उतना ही वह ज़्यादा रोती थी। इस तरह से उसके अंदर के सारे गम भूल गई और उसे अपने आप में थोड़ा और दृढ़ता का भाव महसूस हुआ। जब तक दया अस्पताल में थी तो राम दुलारी ने अपने पति से रमन लाल के मुंशी जी को बुलावा भेजा और अपनी बंद दुकान की सफाई करवाने को कहा तथा रमेश के द्वारा दिए गए पैसे मुंशी जी को देकर बोली, बाजार से कुछ थोड़ा थोड़ा सभी सामान अपनी दुकान चलाने के लिए उठा लो। हमें ज़्यादा किसी से उधार नहीं लेना है, जितना होगा उसमें एक छोटी सी दुकान फिर से चलाएंगे और बच्चों का जीवन संभालेंगे। अब मैं खुद दुकान पर बैठूंगी और आपकी मदद से हम अपना धंधा फिर से खड़ा करेंगे। मुंशी जी की आंखों में खुशी के आंसू आ गए और वह पैसे लेकर गए। उसे जो थोड़ा सा खरीद कर नए सिरे से किराने की दुकान फिर से शुरू कर दी। दुकान का नाम रखा रमन लाल रोहन लाल किराना स्टोर। दुकान पर बैठी सेठानी राम दुलारी और छोटा मोटा सामान खुद ही तोल रही थी। सिर्फ सेठ रमन लाल का नाम और राम दुलारी की मेहनत से दुकान 10-15 दिनों में ही खूब अच्छी चल निकली और जो थोड़ा सा सामान दुकान शुरू करने के लिए उपयोग किया गया था उसका कई गुना सामान अब फिर से दुकान में भर दिया था। मुंशी जी ने वस्तु के दाम बहुत कम कर रखे थे, इस कारण बाजार से कम दामों पर सस्ती वस्तुएं मिल रही थी जो ग्राहकों को अपनी ओर आकर्षित कर रही थी। बस इसीलिए दुकान चल निकली और सेठानी राम दुलारी ने अपने विनम्र स्वभाव के कारण दुकान की लोकप्रियता में 4 चांद लगा दिए। 1 महीने बाद जब दया अस्पताल से छुट्टी लेकर घर वापस आई तब तक घर की स्थिति पूरी तरीके से बदल चुकी थी। दोबारा से वैसे ही सेटल हो गया था जैसे रमन लाल के समय में रहता था। सेठानी राम दुलारी ने अब घर के काम के लिए काम वाली बाई रख ली थी
और दया 3 पहियों वाली साइकिल से दुकान आती थी। सेठानी की देखरेख में दुकान की बारीकियां दया भी समझ रही थी। रोहन दुलारी 2 घंटे के लिए रोहन को भी दुकान पर बुलाती थी, उसे अपने साथ बिठाती थी, उसे दुकान के छोटे मोटे काम समझाती थी। लेकिन छोटा होने के कारण रोहन कभी कभी ग्राहकों से पैसे लेता था, तो कभी छोटे मोटे सामान देता था, तो कभी पैकेट उठाकर काउंटर पर लेकर आता था। इस तरीके से मोहन और उसकी माँ दया दोनों ही दुकान की बारीकियां ठीक से समझ गई थी। बाकी दुकान चलाने के लिए मुंशी जी की मदद तो थी ही। धीरे धीरे जिंदगी अपने ढर्रे पर दैनिक नियमों के हिसाब से घर में फिर से होने लगी थी। दया के घर की फिर से स्थिति ठीक तरीके से सेटल होने की खबर अब उसके भाई रोहित को भी मिल ही गई थी, जो उसे भी अपनी गलती का एहसास हुआ। उसकी पत्नी ने उसे समझाया कि बहन बेटी से लिया हुआ उधार बिना ब्याज का ही सही, लेकिन सही में एक दिन वापसी तो करना ही होता है, अन्यथा ईश्वर के यहाँ जाकर हिसाब देना पड़ता है और यहाँ का किया हुआ यही भोगना पड़ता है। इसीलिए अब रोहित को भी यह बात समझ में आ गई थी और वह 2 लाख रुपए लेकर दया के पास आया और बोला, बहन, जब तुम्हें पैसे की आवश्यकता थी तब मैं तुम्हें पैसे वापस नहीं कर पाया, लेकिन अब मैं तुम्हें 2 लाख रुपए वापस कर रहा हूँ। बचे हुए 3 लाख रुपए भी मैं तुम्हें जल्दी से जल्दी वापस करने का प्रयत्न करूँगा। मेरे कारण तुम्हारे घर को जो परेशानी हुई उसके लिए मैं बहुत ही शर्मिंदा हूँ। दया को लगा कि भले ही उसके पति आज नहीं है, पर अब घर फिर से पहले की तरह ही स्थापित हो गया है। अम्मा जी ने घर की जिम्मेदारी अब वापस से दया को समझाते हुए कहा कि अब मुझे रमेश के पास वापस जाना है। वह मेरा बहुत बेसब्री से इंतज़ार कर रहे होंगे। यह घर अब तुम्हें ही अकेले ही संभालना है। इतना कहकर अम्मा जी जयश्री और रोहन को प्यार कर दोबारा से ट्रेन से वापस भोपाल की तरफ चल पड़ी। रात 9 बजे मथुरा से ट्रेन में चढ़ने के बाद अमृतसर रुकी हुई थी, तो वह थोड़ी देर में सो गई। उसे सपने में भी रमेश, बहू सीमा और बच्चे गीत और शरद की याद आ रही थी। रमेश के परिवार के सपनों में ही वह पूरी रात खोई रही। सुबह 6 बजे जब ट्रेन भोपाल प्लेटफॉर्म पर लगी तो अम्मा जी ने अपना सामान समेटा और स्टेशन पर उतर गई। सामान के बैग को कंधे पर टांगे हुए वह ऑटो स्टैंड तक गई और ऑटो में बैठकर बेटे के घर अरेरा कॉलोनी में जा पहुंची। ऑटो वाले को पैसे देने के बाद जब अम्मा जी ने सुबह सुबह डोर बेल बजाई तो कौन होगा इतनी सुबह सुबह, यह सोचते हुए रमेश की पत्नी सीमा बाहर आई। अम्मा जी को देखकर अम्मा जी की पैर छूने के बाद वह सीमा ने उनका बैग ले लिया और जाकर रमेश को भी जगा दिया। सीमा रमेश के हाथों को पकड़कर हिलाते हुए बोली, देखो कौन आया है, उठो उठो। रमेश ने आंखें मलते हुए पूछा, ऐसा कौन आ गया जिसके लिए तुमने मुझे इतनी सुबह से उठा दिया है। तभी अम्मा जी ने उनके बेडरूम में प्रवेश किया और अम्मा ने रमेश के बालों में अपनी उंगलियां फंसाकर स्नेह से उसके माथे को छू लिया। इस प्रकार के स्पर्श को रमेश भला कैसे भूल सकता था। तो उसने तुरंत ही अम्मा जी के हाथ अपने हाथ में थाम लिया और बोला, अम्मा जी आप कब आए। और उसके हाथ तुरंत ही अम्मा जी के पैरों की तरफ बढ़ गई। इतनी देर में तभी नौकरानी चाय बनाकर ले आई और बिस्तर पर बैठे हुए रमेश, सीमा और अम्मा जी ने चाय पीना शुरू कर दिया। अम्मा जी को जीत और शरद की बहुत याद आ रही थी। जल्दी से चाय खत्म करके अम्मा जी बच्चों के कमरे की तरफ बढ़ी और देखा बच्चे तो अभी सोए हुए थे। तो अम्मा जी ने जीत और शरद को अपने हाथों से प्यार करना शुरू कर दिया। जीत और शरद वैसे तो बहुत देर तक सोते रहते थे, लेकिन इस स्पर्श ने उन दोनों पर जादू सा किया और वो दोनों आंखें मलते हुए उठ कर बैठ गए। तभी दादी को देखकर तुरंत उठकर
जीत ने उनकी गोद में अपनी जगह बनाई और उनके गले में हाथ डालकर उनके गाल पर चुम्मी लेते हुए बोला, दादी अम्मा, आप हमको छोड़कर कहाँ चले गए थे? पता है हमें आपकी बहुत ही याद आती थी। और तो और मैं तो बहुत रोता था, लेकिन मम्मी मुझे खिलौनों का लालच देकर चुप करा देती थी। शरद भी तभी तक जाग चुकी थी और खड़ी होकर दादी के गले पर झूल गई और बोली, दादी अम्मा, ये भैया मुझे बहुत तंग करता था। आप इसे डांट लगाओ और उसे कह दो कि वह मेरे कोई खिलौने ना ले और मुझे अपने साथ गार्डन में भी खेलने दे। इस प्रकार दोनों अम्मा जी से शिकायतें करने लगे। अम्मा जी ने दोनों बच्चों को अपने गले से लगाकर भाव विभोर हो उठी और खुशी से उनकी आंखें भर आई। दोनों बच्चों को अपने सीने से लगाकर बोली, बेटा तुम चिंता मत करो, अब मैं तुम दोनों को छोड़कर कभी भी नहीं जाऊंगी। तुम्हारे बिना मुझे भी बहुत बुरा लगता था, लेकिन अब मैं आ गई हूँ, मैं तुम्हारे साथ खेलूंगी, मुझे भी खिलाओगी ना? तो दोनों बच्चे बोले, हाँ दादी, अब हम तीनों मिलकर साथ में खूब अच्छे से खेलेंगे। रमेश और सीमा दोनों को अब घर के साथ साथ अपने व्यवसाय को भी देखना होता था। इस कारण दोनों का काम बहुत बढ़ चुका था। वे दोनों लगातार बाहर ही बने रहते थे। घर की सारी जिम्मेदारी और बच्चों की देखरेख फिर से अम्मा जी के कंधों पर आ गई। अम्मा जी अब दिन भर पूजा पाठ और बच्चों की देखभाल में ही व्यस्त रहती। जीत और शरद उन्हें 2 मिनट के लिए भी नहीं अकेला छोड़ते थे। खाना बनाने वाली बाई के होते हुए भी अम्मा जी रमेश और सीमा तथा बच्चों की पसंद का कुछ न कुछ खाना हमेशा ही खुद से बनाती रहती थी। जीत और शरद बड़ी मुश्किल से स्कूल जाते थे, लेकिन अम्मा जी ने उन्हें स्कूल जाने की आदत भी बड़ी सहजता से डाल दी थी और अब अम्मा जी उनकी मार्गदर्शिका भी बन जाती है और खेल खेल में उन्हें बच्चों को वह तक पढ़ा दिया था जिसे बढ़ाने में शिक्षकों के भी पसीने छूट जाते थे। रात को अम्मा जी बच्चों के कमरों में ही सोती थी, बीच में जाग जाग कर बच्चों की देख रेख भी किया करती थी। इस तरह धीरे धीरे दोनों बच्चों की सारी जिम्मेदारी अम्मा जी के कंधों पर ही आ गई थी। आज जन्माष्टमी का दिन था, इसीलिए अम्मा जी सुबह 6 बजे उठकर राधा कृष्ण मंदिर में चली गई। बिरला मंदिर में बहुत भारी भीड़ थी, इसीलिए अम्मा जी को आने में देर हो गई। तब तक तो जीत और शरद दोनों ही जाग चुके थे और दोनों को लगा कि अम्मा जी फिर से उन्हें छोड़कर मथुरा चली गई हैं। इसीलिए दोनों बच्चों ने रो रो कर पूरा आसमान सिर पर उठा दिया। सीमा ने तभी मोबाइल से अम्मा जी को फ़ोन किया और अम्मा जी बिना दर्शन किए ही मंदिर के बाहर से भगवान के हाथ जोड़कर तुरंत कार में बैठकर वापस घर चली आई। आते ही दोनों बच्चे उनसे लिपट कर बोले, आप हमें छोड़कर कभी मत जाना। दादी अम्मा जी दोनों बच्चों को गले से लगाकर बोली, हाँ बेटा, अब मैं छोड़कर कभी भी कहीं भी नहीं जाऊंगी, हमेशा हमेशा तुम्हारे पास ही रहूंगी। शाम को शरद और जीत छत पर खेल रहे थे। जीत शरद को पकड़ने के लिए उसके पीछे दौड़ रहा था। पता नहीं क्या हुआ कि उसको जीत का धक्का लगा और शरद जीने से नीचे पड़ती हुई नीचे आ गिरी और एकदम से बेहोश हो गई। तभी जीत की चीख पुकार सुनकर भगवान की आरती कर रही राम दुलारी बाहर निकली और शरद को बेहोश देखकर उसने उसे उठाकर गोद में ले लिया। तभी अम्मा जी ने उसके मुंह पर लगी हुई चोटों से बहते हुए खून को अपनी साड़ी से साफ करते हुए उस पर पानी के छींटे मारे, लेकिन पानी के छींटे मारने पर भी शरद को होश नहीं आया। तो राम दुलारी ने रमेश को फ़ोन लगा दिया और कहा, तुरंत वापस घर आ जाओ। रमेश को बोला, बेटा, शरद छत की सीढ़ियों से होते हुए नीचे गिर गई है, उसे बहुत चोट आई है। मेरे अनेक प्रयत्न करने पर भी वह होश में नहीं आ रही है। तुम बहुत जल्दी सीमा बहू को लेकर घर आ जाओ, क्योंकि हमें शरद को तुरंत अस्पताल ले जाना होगा।
यह सब सुनकर तो मानो रमेश के पैरों तले से जमीन खिसक गई और उसके हाथ से फ़ोन छूटकर नीचे जा गिरा। घबराए हुए रमेश ने मीटिंग को बीच में अधूरा ही छोड़कर तुरंत ही सीमा के साथ अपने घर की ओर निकल पड़े। उनका दिल ये कह रहा था कि फूल सी बच्ची को न जाने कितनी चोट आई होगी। यही विचार सीमा के लिए अस्थायी हो गया था। रोते रोते सीमा का बहुत बुरा हाल था। सीमा ड्राइवर को कार और तेज चलाने के लिए कह रही थी। तभी घर पहुंचते ही वह कार से उतरकर भागते हुए ड्राइंग रूम में आई, जहां अम्मा जी शरद को गोद में लिए हुए सीने में दर्द लिए हुए बैठी थी। उनके मुंह से कोई बोल नहीं फूट रही थी। आज उनका सारा शहर कहीं खो सा गया था। रमेश और सीमा को अपने सामने देखकर उनका दिल बहुत तेजी से फूट पड़ा। रमेश ने शरद को गोद में लिया और सीमा तथा अम्मा जी को साथ लेकर अस्पताल की ओर चल पड़े। वहाँ डॉक्टर ने बेहोश शरद की मरहम पट्टी की और उसे कई सारे इंजेक्शन दिए। दवाइयों के प्रभाव से शरद को होश तो आया, लेकिन चोट के कारण उसे कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। वह पापा और दादी का हाथ पकड़कर कह रही थी कि यहाँ पर इतना अंधेरा है, प्लीज़ कोई लाइट जला दीजिए, मुझे कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा है, प्लीज़ पापा लाइट जलाओ, मुझे बहुत डर लग रहा है। आपको तो पता है कि मैं अंधेरे में बिल्कुल नहीं रह पाती दादी, मुझे बहुत डर लग रहा है। तभी डॉक्टर ने उसकी आंखों को चेक किया और एमआरआई सहित अन्य टेस्ट भी किए और अंत में इस निष्कर्ष पर पहुंचे कि सीढ़ियों की चोट के कारण शरद अपनी आंखें खो चुकी है, अब वह कभी देख नहीं सकती। यह सब सुनकर तो घर के सभी सदस्यों, डॉक्टर और वहाँ खड़ी सभी नर्स के चेहरे पर एक वेदना और उदासी साफ साफ देखी जा सकती थी। हादसे के बाद रमेश सीमा ने अपोलो हॉस्पिटल के डॉक्टरों से भी संपर्क किया। डॉक्टर ने जांच के बाद उन्हें बताया कि किसी मृत व्यक्ति की आंखें दान मिलने पर ही शरद के दिमाग की एक जटिल सर्जरी करनी पड़ेगी, तब शायद वह दोबारा देखने योग्य हो सकती है। अब अम्मा जी लाचार और बेबस शरद को एक पल के लिए भी अकेले नहीं छोड़ती थी। इधर सीमा और रमेश अपने पूरे प्रयास कर रहे थे, लेकिन शरद के लिए आंखों का इंतजाम नहीं हो पा रहा था। रमेश अपने धन का उपयोग करके आंखों का इंतजाम नहीं कर पा रहा था। इस तरफ शरद अत्यधिक मायूसी से अपनी माँ, पापा, दादी आदि के साथ बहुत दुखी रहती थी। उसे अंधेरे से अभी भी बहुत डर लग रहा था, पर अब तो उसका जीवन ही अंधकार में हो चुका था। अम्मा जी शरद के लिए भगवान से लगातार प्रार्थना करती रहती थी। अब तो अम्मा जी ने अपने बेटे के मरने पर भी तथा उसके घर को फिर से सेट करने के लिए भी कभी भगवान से कोई प्रार्थना नहीं की थी, लेकिन शरद के लिए उन्होंने प्रार्थना के साथ साथ व्रत और उपवास भी करने शुरू कर दिए थे। इतनी प्रार्थना के बाद भी ईश्वर ने उनकी एक न सुनी। एक दिन अम्मा पास के राधा कृष्ण मंदिर में पहुंची और भगवान के आगे हाथ जोड़कर बोली, हे भगवान, मेरी बच्ची ने आपका क्या बिगाड़ा था जो उसे इस तरह जीवन भर का अंधकार दे दिया। यदि आप मेरी एकमात्र भी भक्ति से प्रसन्न हैं तो उसी का वास्ता देकर मैं आज आपसे मेरी बेटी की आंखें मांगती हूँ। हे भगवान, इसके बदले मेरी सरकार की आंखें दे दो। भगवान चाहे उसके बदले मेरी जान ले लो, पर आज मेरी लाज रख लो। हे मेरे प्रभु, आज मेरी लाज रख लो। मन में ऐसी प्रार्थना करते हुए उनकी आंखों से आंसू बहने लगे। अचानक मूर्ति का फूल उनके प्रार्थना करते हुए हाथों में आ गिरा। उस फूल को भगवान का आशीर्वाद समझ गए राम दुलारी आकर्षित हो गए। उन्हें पूरा विश्वास हो गया कि अब शरद की आंखें अवश्य ही ठीक हो जाएंगी। खुशी में भगवान को बार बार प्रणाम करके तथा फूलों को हाथ में लेकर उसे शरद को देने के लिए अम्मा जी अत्यंत खुशी में तेजी से मंदिर की 108 सीढ़ियाँ उतरने लगी और व्रत और उपवास के कारण अब अम्मा जी बहुत ही कमज़ोर हो चुकी थी।
राम दुलारी सीढ़ियों से धड़ाम से फिसलती हुई नीचे जा गिरी और बेहोश हो गई। आसपास के लोगों ने उन्हें उठाकर सरकारी अस्पताल में भेज दिया। रमेश शहर की एक जानी मानी हस्ती बन चुका था, तो उन्हें डॉक्टर भी जानते थे। तभी तुरंत फ़ोन लगाकर डॉक्टर ने रमेश को बुला लिया और अम्मा जी की तबीयत क्षण प्रति क्षण खराब होती जा रही थी। रमेश सीमा दोनों ही अम्मा जी के हाथों को अपने हाथों में लेकर रो पड़े। उन्हें डॉक्टर ने बता दिया था कि अब हम उन्हें नहीं बचा सकते, कि वह कुछ क्षण की ही मेहमान है। जिस प्रकार से बुझते हुए दीपक की लो अंत में बहुत तेज हो जाती है, उसी तरीके से अम्बा जी अंतिम समय में पूरी चेतना में आ गई थी। उन्होंने रमेश और सीमा को अपने गले से लगा लिया और बोली, राधा कृष्ण ने मेरी मनमानी मनोकामना पूरी कर दी है। मैंने अपनी जान देकर भी शरद के लिए आंखें मांगी थी। भगवान ने मेरी सुन ली और मेरे जाने के बाद मेरी आंखें शरद को अवश्य लगा देना, ताकि मैं हमेशा हमेशा के लिए उन्हीं आंखों से तुम सबको देख सकूं। रमेश सीमा दोनों ही रो पड़े, पर अम्मा जी के चेहरे पर एक दिव्य नूर था। सीमा था रमेश के हाथ थामे हुए उन्होंने राधा कृष्ण कहते हुए अपने सबको रोता छोड़कर इस प्रकार अम्मा जी चल बसी। डॉक्टर ने तुरंत उनकी आंखें निकालकर सुरक्षित कर ली और रमेश ने भी अपोलो अस्पताल के डॉक्टर को फ़ोन करके अम्मा जी की आंखें डोनेट करने की जानकारी दी तथा उन्हें तुरंत आने का अनुरोध किया। डॉक्टर को केस की जानकारी पहले से ही थी, इसीलिए बच्चे के भविष्य को ध्यान में रखते हुए उसी दिन दोपहर तक डॉक्टर भोपाल आ गए थे और शरद का ऑपरेशन शुरू कर दिया गया। लगभग 6 घंटे तक डॉक्टर ऑपरेशन में लगे रहे और जब ऑपरेशन थिएटर से बाहर निकली तो उन्होंने रमेश और सीमा को बधाई देते हुए कहा, भगवान की कृपा से आंखों का ऑपरेशन सफल हो गया है। आपकी बेटी अब फिर से देख पाएगी। 1 सप्ताह बाद जब शरद की आंखों की पट्टी खोली गई थी तो डॉक्टर ने शरद से पूछा, बेटा तुम सबसे पहले किसे देखना चाहोगी? शरद ने कहा, मैं सबसे पहले अपनी दादी को देखना चाहूँगी। मम्मी पापा भैया को भी। रमेश सीमा रो पड़े। उन्होंने घर से अम्मा जी का फ़ोटो मंगवाया। शरद की इच्छा अनुसार आंखों की पट्टी हटने के बाद उसने सबसे पहले अपनी प्यारी दादी को ही देखा। शरद बोली, यह तो दादी का फ़ोटो है, दादी कहाँ है? मुझे उनसे बात करनी है। रमेश, सीमा, डॉक्टर और नर्स वहाँ पर खड़े हुए सभी लोग अपनी आंखों के आंसू नहीं रोक पाए। सीमा ने कहा, बेटा दादी अब हम सब के दिलों में रहती है, तुम्हें वही दिखेगी। और कुछ नहीं समझती हुई मासूम शरद अपनी माँ के गले में बाहें डालकर उनसे चिपक गई। तो दोस्तों, आपको कहानी कैसी लगी? अगर आपको हमारी कहानी पसंद आई हो, अच्छी लगी हो, तो वीडियो को लाइक कर देना और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर ले। बने रहिए ऐसे ही कुछ और नई कहानियों के साथ। धन्यवाद।